600 से ज्यादा मरीजों के दिल का सौदा, जिन्हें दिल की बीमारी ही नहीं, उन्हें लगा दिए पेसमेकर। दवा कंपनियों के पैसे पर विदेश में अय्याशी। एक को ऐसा पेसमेकर लगाया कि मशीन बाहर लटकी रही। इटावा के इस डॉक्टर से हर कोई सन। सांसों के सौदागर के कारनामों को सुनेंगे तो हैरान होंगे। अगर आप में से किसी ने इस डॉक्टर से कराया है इलाज तो अलर्ट हो जाइए। नाम डॉक्टर समीर सर्राफ। काम लोगों के दिलों के साथ खेलना, खुद की अय्याशी के लिए उनकी धड़कनों का सौदा करना। स्टाइल ऐसी कि खुद को इटालियन स्टालियन माने इटली का हैंडसम बंदा कहता है। फॉरेन में घूमना, लग्जरी स्टेटस मेंटेन रखना और खुद को सबसे अलग दिखाना। शौक ऐसे कि अपने ईमान तक को गिरवी रख दिया। सैफई में यूपी की आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में करोड़ों का घोटाला करने वाला डॉक्टर समीर सर्राफ गिरफ्तार किया जा चुका है। मूल रूप से ललितपुर का रहने वाला समीर सर्राफ सैफई में बतौर हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। MBBS MD और कार्डियोलॉजिस्ट समीर, जिसके दिल को जरूरत भी नहीं होती थी, उसे भी डुप्लीकेट और सस्ते पेसमेकर लगा देता था। इटावा में समीर ने ऐसे करीब 600 लोगों का ऑपरेशन किया। इसमें कईयों की जान तक चली गई। डॉक्टर समीर सर्राफ का पूरा खेल साल 2018 से शुरू हुआ, जब 21 मई को सुदामा लाल नाम के मरीज ने पेसमेकर इम्प्लांट कराया। इसका SPGI RC रेट 96,844 रुपए मात्र था। समीर ने इस पेसमेकर के 1,85,000 रुपए वसूल लिए। इसके बाद 23 मई 2018 को गुड्डी देवी नाम की हृदय रोगी महिला ने पेसमेकर इम्प्लांट करवाया। उससे भी 2.25 लाख रुपए की वसूली की गई। इसी तरह जबर सिंह ने 25 जनवरी 2019 को पेसमेकर इम्प्लांट करवाया और उससे भी दोगुनी कीमत वसूली गई। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में नियुक्त रहे हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर सर्राफ ने कई मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो किया ही, बल्कि कई मरीजों की मौत भी उनकी वजह से हुई है। अभी तक 2 पीड़ित परिवार सामने आए हैं, जिनका कहना है कि डॉक्टर के इलाज के बाद उनके परिजनों की मौत हो गई। इसी के साथ जांच में सामने आया कि डॉक्टर ने 70 हार्ट मरीजों को ब्रांडेड स्टिकर लगाकर नकली पेसमेकर लगा दिया। इसी के साथ डॉक्टर ने कई मरीजों की सर्जरी करके उनका पेसमेकर निकाला और दूसरे मरीज को लगा दिया। डॉक्टर समीर सर्राफ की गिरफ्तारी के बाद एक ऐसी फैमिली सामने आई जिसके घर की महिला को पेसमेकर की जरूरत नहीं थी, लेकिन समीर सर्राफ ने पेसमेकर इम्प्लांट कर दिया। महिला के एक पति एडवोकेट मोहम्मद ताहिर अंसारी ने एक एक करके पूरा घटनाक्रम बताया। 12 जून 2019 को मेरी पत्नी रेशमा को अचानक कमजोरी महसूस हुई। इसके बाद हम लोग उन्हें रूटीन जांच के लिए UP UMS ले गए। यहाँ डॉक्टरों ने कुछ जांच पड़ताल की बात कही। इसके बाद अचानक रेशमा को अस्पताल वाले OT में ले गए। फिर हम लोगों को बिना किसी जानकारी के उनका टेम्परेरी पेसमेकर इम्प्लांट कर दिया गया। पेसमेकर लगाने के बाद मुझसे 1,85,000 रुपए लिए गए। मैंने जब रसीद की मांग की तो दूसरे दिन कानपुर के कृष्णा हेल्थ केयर की हस्तलिखित रसीद थमा दी गई। समीर सर्राफ ने मुझसे कहा था कि जो पेसमेकर रेशमा के शरीर में लगाया गया है वो 20 साल तक चलेगा, लेकिन महज 2 माह में पेसमेकर खराब हो गया। 24 अगस्त 2019 को रेशमा को सैफई मेडिकल में गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया तो बताया गया कि इनका पेसमेकर खराब हो गया है। इसको तुरंत बदला गया। 5 दिन तक सैफई मेडिकल में भर्ती होने के बाद उनको 29 अगस्त को बाहर के लिए रेफर कर दिया गया। पत्नी को रेफर किए जाने के बाद हम लोग उसे लेकर दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में पहुंचे। मेरी पत्नी कोमा में चली गई थी। होली फैमिली अस्पताल में 13 दिन तक कोमा की स्थिति में भी उनका इलाज किया गया। इसके बाद 10 सितंबर 2019 को डिस्चार्ज कर दिया गया। 9 अक्टूबर को मेरी पत्नी एक बार फिर से सीरियस हो गई। हम लोग उन्हें तुरंत आगरा ले गए। यहाँ एशिया के जाने माने न्यूरोसर्जन RC मिश्रा को दिखाया गया। उन्होंने भी बताया कि पेसमेकर के चलते ही रेशमा की ऐसी हालत हुई है, उनका दिमाग डेड हो गया है। इसके बाद मेरी पत्नी का इंतकाल हो गया। ये रेशमा के पति का दर्द है जो शब्दों के जरिए छलका। एक ऐसा ही दर्द इटावा की नजमा का है, जिनकी मां नूर बानो की मौत भी सर्राफ की वजह से हुई। नूर बानो की बेटी नजमा ने बताया कि उनकी मां नूर बानो को हार्ट अटैक आया था। वो इलाज के लिए सैफई पहुंची थी। उन्होंने अपनी मां को डॉक्टर समीर सर्राफ को दिखाया। उन्होंने हार्ट का ऑपरेशन बताने के साथ पेसमेकर लगाने की सलाह दी। उसके बाद उन्होंने पेसमेकर तो लगा दिया, लेकिन वो आधा अधूरा लगने से उनकी मशीन बाहर ही रहती थी। हम लोग हार्ट में लगी पेसमेकर की मशीन को टेप से चिपकाते थे। माँ को काफी दर्द होता था। करीब 45 दिन बाद ही माँ की मौत हो गई। बताया जाता है डॉक्टर समीर सर्राफ ने अपनी अय्याशी, आराम और पैसा कमाने के चक्कर में मरीजों की जान के साथ खेलता रहा। वो 2-3 मरीजों की इम्प्लांट के बाद विदेश यात्रा पर निकल जाता था। भारत के आसपास के देशों फुकेट में भी थाई मसाज करवाता था। यही नहीं, वो अपने आप को औरों से अलग दिखाने की कोशिश भी करता था। अस्पताल के स्टाफ ने दबी जुबान में बताया कि महंगी घड़ी से लेकर महंगे फोन तक का शौकीन था। उसके सपने और अरमान इतने बड़े थे कि उसने अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन जापान में किया था। समीर सर्राफ के खिलाफ 3 बार जांच हुई। तीनों बार वो दोषी पाया गया। जांच कमेटी की रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई कि वो मरीजों से पेसमेकर की तय कीमत से 9 गुना ज्यादा रुपए वसूलता था।
यही नहीं, पेसमेकर में धांधली भी करता था। 2 तरह के पेसमेकर में धांधली होती थी। ये एमआरआई पेसमेकर और नॉन एमआरआई पेसमेकर 2 तरह के होते हैं जो मरीजों के दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए इम्प्लांट किए जाते हैं। लेकिन समीर सर्राफ ने मरीजों के दिलों की धड़कनों को सेव करने के लिए एमआरआई पेसमेकर लगाता था। इसके लिए नॉन एमआरआई पेसमेकर में स्टिकर एमआरआई स्टिकर लगा देता था। ये नॉन एमआरआई पेसमेकर भी घटिया क्वालिटी के होते थे।